दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपको धोखा देने वाली दो राशियां कौन सी हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। कन्या राशि को प्यार में धोखा देती हैं ये दो राशियां। कौन सी हैं वह दो राशियां और वो आपसे क्या चाहती हैं और वो आपको धोखा क्यों देती हैं, ये जानकारी हम आपको देंगे। आपको आश्चर्य की बात बताएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आपके दो तीन अफेयर बन चुके हैं, आप दो तीन व्यक्ति को डेट कर चुके हैं और सीरियस व्यक्ति मतलब सीरियस हो चुके हैं दो तीन व्यक्ति के साथ में, तो इन दो राशियों में से एक ना एक राशि आपके साथ में अगर 3 बार अफेयर हो चुका है तो 2 बार तो आई होगी। मतलब 100% आप इन्हीं पर मरते हैं, लेकिन ये आपकी कभी कदर नहीं करते, ये आपके प्यार को कभी नहीं समझते हैं और आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा देते हैं। पहली जो राशि है वो तो आपको इस कदर धोखा देती है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाते, आपको हमेशा डाउट रहता है और इस राशि से आपको नफरत हो जाती है। कई बार तो अगर इस राशि में जिस व्यक्ति को आप चाहते हो उसका जो नाम हो उस नाम से नफरत हो जाती, इतना बुरा धोखा देती है। कौन सी है वह राशि, यानी कि ये दो राशियां कौन सी हैं जो आपको धोखा देकर चली जाती हैं और मतलब एक तरह से जिंदगी बर्बाद कर देती हैं और डकार भी नहीं लेती हैं। इनके पलक भी नहीं झपकती आपका दिल दुखाने से पहले या आपको छोड़ देने से पहले। भूमिका बाद में बनाएंगे, सच्चाई आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। देखिए, पहली बात तो नक्षत्र वाइज ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं और आपकी चंद्र राशि के अनुसार जानकारी बता रहे हैं और 1000% आपके साथ सत्य होगी, ये भी जानकारी आपको मैं बता देता हूं। जो आपकी राशि में नक्षत्र पड़ते हैं, सवा दो नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी के 3 चरण जो कि सूर्य का नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र 4 चरण चंद्रमा का नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र 2 चरण मंगल का नक्षत्र है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन 3 ग्रहों के नक्षत्र पड़ते हैं आपकी राशि के अंतर्गत और इन नक्षत्रों के प्रभाव से आपकी राशिगत स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि अगर आपका जन्म उत्तर फाल्गुनी में हुआ है तो ये राशियां आपको किस वजह से धोखा देती हैं या फिर कितने चांसेस हैं आपको धोखा दे ही देंगी। हस्त नक्षत्र में हुआ है तो किस वजह से धोखा देती हैं, चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो किस वजह से धोखा देती हैं। और धोखा इनके लिए कोई वजह बहुत बड़ी मायने रखती है या इनकी इंटेंशन ही वही होता है आपको धोखा ही देना है, तो ये जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह जानकारी आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। आपको अपनी और अपने पार्टनर की चंद्र राशि पता होनी ही चाहिए, तभी आप ये 1000% सत्य होगी जानकारी आपके साथ। नाम राशि से मिलाने लगे और नहीं हुआ तो मुझे मत कहिएगा। लेकिन जो राशियों के नाम मैं आपको बताने वाला हूं, उन राशियों के नाम जान करके तो निश्चित रूप से आप लोग दुखी हो जाएंगे और हो सकता है कि अभी नया नया प्यार हो, नया नया प्यार का भूत सवार हो, तो हो सकता है कि आप या पहला प्यार हो और यही दो राशियों में कोई व्यक्ति मिल चुका है, तो भले ही रोज रोते हो, भले ही रोज वो आपको रुलाती हो या रुलाता हो, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा मुझ पे ही आएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको कि ये धोखा दे देंगी। तो चलिए आपका गुस्सा भी देख लेते हैं, लेकिन आगे आपको वो गुस्सा मेरे लिए प्यार में बदल जाएगा। आप मेरे बारे में सोचेंगे कि वाह क्या जानकारी दी थी, क्योंकि ऐसी वीडियो हमने कुछ 4 साल पहले बनाई थी तो लोग ये कहते थे कि काश ये वीडियो कुछ महीने पहले मिल जाती, काश ये वीडियो मुझे 1 साल पहले मिल जाती, काश ये वीडियो मुझे कुछ दिन पहले मिल जाती तो मैं ऐसी बुरी स्थिति में ना पड़ता जो पड़ चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं ये राशियां कौन सी हैं। सबसे पहली जो राशि है जो कन्या राशि को धोखा दे देती है वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि की राशि है, वायु तत्वीय राशि है और कन्या राशि जो है आपकी राशि
वो पृथ्वी तत्वीय राशि है, द्विस्वाभाविक राशि है, और इसमें ये कुंभ राशि जो है वो स्थिर राशि है। दोनों की बहुत अच्छी वैसे भी नहीं बनती है, लेकिन नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है, और जहां शनि अपने बहुत ही, जैसे मकर राशि भी शनि की राशि है, लेकिन मकर राशि को कभी भी शनि उस तरीके से देखते हैं जैसे एक व्यक्ति के 2 मकान नहीं होते हैं तो वो एक रेंट पे चढ़ा देता है, उसी तरीके से मकर को देखते हैं। वो कुंभ को ये देखते हैं ये मेरा है, ये मैंने अपने लिए बनाया है, इस तरीके से देखते हैं। वहां पे ज्यादा वो प्रसन्न होते हैं, तो वहां पे जो प्रसन्नता है उनकी, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे, वो एक बार को ये बर्दाश्त कर लेंगे रेंट के हाउस में जो है जो किराएदार रहता है वो अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार को उससे लड़ाई भी हो गई, चलो रेंट तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही व्यक्ति जिन्हें वो देखना पसंद नहीं करते हैं, वो उनके साथ बैठे, साथ बिठाना पड़ जाए या साथ रहना पड़ जाए तो कितनी दिक्कत होगी। उत्तर फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र, हस्त चंद्रमा का नक्षत्र और चित्रा मंगल का। सूर्य चंद्र मंगल तीनों शत्रु एक तरह से हैं शनि के, शनि मानते हैं, चंद्रमा तो नहीं मानते पर शनि मानते हैं, तो तीनों को शत्रु मानते हैं, यानी कि आपसे तो बन ही नहीं सकती। तो बन नहीं सकती है तो क्या हुआ कि अब भाई आ गए हो या बुलाया गया है या आपको साथ बिठाया गया है तो आपसे काम निकाल लिया जाए। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये आपसे आपको यूज करते हैं, आपकी लाइफ में ये आएंगे, आप इन्हें बहुत पसंद करेंगे, आप इन्हें बहुत प्यार दिखाएंगे, आपके अंदर बहुत प्यार उमड़ेगा, लेकिन आपका प्यार स्वार्थी भी हो सकता है और निस्वार्थ भी हो सकता है। पर मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति आज की डेट में निस्वार्थ प्रेम कर सकता है। सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं, बस वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो होते हैं। कभी अपना प्यार ही स्वार्थ बन जाता है, कभी अपना सुकून ही स्वार्थ बन जाता है। तो व्यक्ति अपने बारे में जरूर सोचता है, दूसरे के बारे में अगर होगा कोई तो 0.1%। तो इसलिए कुंभ राशि वाले धोखा तो देते ही देते हैं, लेकिन ये धोखा किस वजह से देते हैं ये जान लो आप। ये आपको धोखा देंगे तो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से देंगे, ये लिख करके रख लो आप। मतलब कोई भी इन्हें बेहतर मिल गया धोखा दे देंगे। जैसे रेंट पे चढ़ा है मकान, एग्रीमेंट होने वाला है खत्म। अब वैसे भी एग्रीमेंट का क्या उदाहरण दे रहा हूं, वो तो एग्रीमेंट 11 महीने का ज्यादातर लोग करवाते हैं। तो मान लीजिए एग्रीमेंट खत्म होने वाला है, अब इन्हें कोई बेहतर मिल गया, इन्हें किसी और से ज्यादा फायदा है, तुरंत निकलो, मकान खाली करो, दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो मैं नहीं रखना चाहते। और किराएदार की बात कर रहा हूं तो यहां पे तो एक चीज मान सकते हैं कि आप मकान खाली करवाएगा, लेकिन ये तो ऐसे कर देते हैं कि आपको बताएंगे ही नहीं कि आपको कब इन्होंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। वो तो आपको बाद में पता चलेगा कि इसने चीट कर दिया आपके साथ, इसकी लाइफ में तो कोई और आ चुका है, इसलिए अब आपके कॉल नहीं उठाया जाता है, अब आपके मैसेज नहीं देखा जाता है। आपको खुद से कभी नहीं बताएंगे ये कि मैंने ये कर दिया है, मैं आगे बढ़ गई हूं या बढ़ गया हूं। आपको ही कहीं से शक होगा, आप पकड़ लेंगे, तब ये बोलेगा नहीं रहना है तुम्हारे साथ, और यहां से निकल जाते हैं। तो ये तो धोखा इस प्रकार का होता है, एकमात्र धोखा इसी वजह से। दूसरी वजह और होती है जो कुंभ राशि वाले धोखा दे देते हैं। अगर आप फिजिकली सेक्सुअली इनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं तो आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, फिर आप इनके लायक नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नक्षत्र वाइज आपको बताते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, आपसे तो इन्हें चिढ़ होती है, 2 महीने तक अच्छे लग जाओ तो बहुत बड़ी बात है, निकल जाए आपकी लाइफ से, तो ये निकलना चाहते हैं, आपसे इरिटेट होते हैं। हस्त नक्षत्र आपके साथ में तो इन्हें ऐसा लगता है कि जोड़ी सही नहीं है। जब मॉल में जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं, कहीं जाते हैं, यहां तक कि अगर वाइफ या हस्बैंड भी होते हैं ना, अगर जोड़ी जैसे बन गई बाय चांस, वैसे हो भी जाती हैं ज्यादातर,
तो वहां पे किसी महफिल में गए तो ये आप अगर हस्त नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपके जो पार्टनर है कुंभ राशि के, वो ना शर्म महसूस करेंगे आपके साथ में खड़े होने में। तो ये इनकी सोच हो जाती है आपको लेकर। आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति को इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप क्या पहन रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपको कैसे बर्दाश्त करेगा? वो बेहतर तलाश करेगा और वही करता है। वो आपके भाषणबाजी से सबसे ज्यादा परेशान रहता है। आपके बात करने का तरीका उसे अच्छा नहीं लगता है। कई बार ज्यादा बोलना आपके लिए हानिकारक हो जाता है, मतलब आपका रिश्ता खत्म हो जाता है। इस वजह से आपके साथ में ये नहीं रहना चाहते, लेकिन आप फिर भी जाते हैं। ये तो ह्यूमन नेचर है। जो व्यक्ति ज्यादा लात मारता है उसी की लात खाता है व्यक्ति। मतलब ये आपके प्यार की कभी कदर नहीं करेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि कभी तो सुधरेंगे, कभी तो सुधरेंगे, और आप कोशिश करते रहें। एक तो हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र वाले सोचते हैं कि वो सुपरमैन है, वो दुनिया को बदल देंगे और इंसान को भी बदल देंगे। तो वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोशिशें हमेशा कामयाबी नहीं दिला सकती। तीसरा जो नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, इनके साथ तो झगड़े होते हैं, और कब कौन किसकी वजह से किसको छोड़ दे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, वो इन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, आप मतलब कुंभ राशि वाले चित्रा नक्षत्र पे कंट्रोल करते हैं और चित्रा नक्षत्र वाले कुंभ राशि पे। इस वजह से जोड़ी बनती नहीं है, चलती नहीं है, और चल जाए जैसे जैसे तैसे तो एक ना एक वक्त आकर के छूट ही जाते हैं, यानी कि खत्म ही हो जाता है रिश्ता। अब बात कर लेते हैं कि दूसरी जो राशि है वो राशि कौन सी है जो कन्या राशि को धोखा देती है। दूसरी राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले कन्या राशि को धोखा दे देते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें कोई बेहतर मिल गया है। वो इस वजह से तो आपको कभी नहीं छोड़ सकते। वो सिर्फ एक वजह से आपको छोड़ सकते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी हो सकती है, वो अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ सकते हैं, और कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती। उनके फैमिली वाले नहीं मानेंगे। अगर उनकी फैमिली में खास करके उनकी मदर ने बोल दिया देखो कभी शादी नहीं करवा सकते, तो फिर वो पीछे कदम हटा लेंगे। यानी कि इनका और आपका प्यार पूरा नहीं हो पाने की वजह इनका अति फैमिली से, यानी कि अति प्रेम अपने परिवार से, वो बीच में आ जाता है। हाँ, लेकिन जब आप सोच समझ लें और आपको थोड़ी समझ है तो आप इन्हें धोखेबाज ही कहेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो फिजिकल होते टाइम, सेक्स करते टाइम फैमिली के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन अब शादी करनी है तो फैमिली महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तो ऐसे व्यक्ति को धोखेबाज ही कहूंगा। और दूसरा, आप भी अगर समझदार हैं तो उसे धोखेबाज ही समझेंगे। लेकिन नक्षत्र वाइज में आपको बताऊं तो इनकी चालाकी कुछ और ही होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो अधिक चांस है कि ये आपको धोखा, बहाने बना के देंगे। आपको बहाने बनाएंगे कि ये प्रॉब्लम है, और मतलब ऐसा महसूस कराएंगे देखो कि तुम मुझे गलत मत समझना। और अगर आप गलत समझते हैं तो इन्हें फर्क पड़ता है, इसलिए कई बार रिश्ता खिंचता है और वो खिंचता जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि एक रबड़ है, आप उसे खींच रहे हैं, उसकी एक लिमिट है। एक ना एक दिन वो टूटेगी, और जहां से छूटेगी वहां से दिक्कत वहां नहीं होगी जहां जिसने छोड़ा है, जिसकी तरफ से छूटा रिश्ता। दिक्कत उसे होगी जिसने पकड़ के रखा है। तो आपको दिक्कत होने वाली है, दिक्कत होगी। हस्त नक्षत्र, इस नक्षत्र की स्थिति बहुत ऐसी बनती है जहां परिवार के लिए छोड़ सकता है, फैमिली के छोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। कई बार तो इसलिए छोड़ सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, इस चीज की वजह से भी छोड़ देता है। इतना इमोशनल मत हो, मैं तुम्हारे इतने इमोशंस नहीं सह सकता हूं, या मैं इतना रोना धोना नहीं देख सकता हूं, इतनी दर्द भरी बातें या इतनी तकलीफ मुझसे मत शेयर किया करो। इन्हें ये लगता है मेष राशि को कि हस्त नक्षत्र वाले जो हैं वो सिर्फ रोमांस की, हंसने की, हंसाने की बातें करें, और खास करके फिजिकल बातें करें।
इसके अलावा कोई बात ना करें। फैमिली के बारे में तो बिल्कुल बात ना करें। आप अगर इनकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, आपकी फैमिली के बारे में अगर आप बताएंगे तो इन्हें इरिटेशन होगी, दिक्कत होगी। तीसरा नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र वालों को एक बार को ये धोखा नहीं भी देते हैं। ये इनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, प्यार करते हैं और स्टैंड लेने की कोशिश भी करते हैं, अपनी फैमिली से भी लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो वहां पर एक दूसरे को समझने की बाद में या समझाने के बाद में चीजें खत्म कर देते हैं या भूलने की कोशिश में लग जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनका रिश्ता होता है और ये धोखा देते हैं। तो आपने जाना कन्या राशि वालों आपको धोखा देने वाली 2 राशियों के बारे में। अगर आपको ये जानकारी सच्ची और अच्छी लगी है तो आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने पार्टनर के साथ में शेयर करिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर 2025 का लव राशिफल आपको मिलेगा। लव राशिफल तो हमारे दूसरे चैनल पर मिल रहा है, तो आपको देखना है, जाकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।